नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है सब्जी। इससे पहले अगर अपना चैनल पहली बार आए हैं तब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहू, क्या बना रही हो आज? रसोई में खड़ी अपनी बहू सुहानी से आशा जी ने पूछा। कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ जी, रोज रोज यही सब्जियाँ खाते खाते तो हम सब उब गए हैं। असमझ में पड़ी सुहानी बोली, चल तो इधर आ, आज सब्जी मैं बनाती हूँ। आज मैं बेसन की सब्जी बनाऊंगी। जतिन को बहुत पसंद थी मेरे हाथ की बनी बेसन की सब्जी। बेसन की सब्जी? हाँ हाँ मम्मी जी, एक बार तो ये भी बोल रहे थे, लेकिन मेरे सामने तो आपने कभी बनाई नहीं। सुहानी बोली, अरे तो वो तो शादी से पहले तेरी नंदी काम नहीं करने देती थी, फिर तूने आकर रसोई संभाल ली तो मेरी भी आदत छूट गई है। चल आज से बचल बनाकर सिखाती हूँ। आशा जी आज पहले की तरह सफुर्ती से अपने बेटे की मनपसंद बेसन की सब्जी बनाने लग गई। काफ़ी साल हो गए थे रसोई में खाना बनाते, तो हाथ थोड़ा काँप रहे थे, लेकिन चेहरे पे अलग ही उत्साह था। कुछ देर में बनने वाली बेसन की सब्जी लगभग 1 घंटा लग जाए। जतिन भी ऑफिस से घर आ चुका था और खाने लगाने की बोल रहा था। हाथ मुंह धोकर चला गया। सुहानी ने फटाफट फुलके बनाकर बेसन की सब्जी के साथ थाली लगा दी। जतिन थाली को देखते ही बोला, अरे वाह, बेसन की सब्जी। पहला कौर तोड़कर मुंह में डाला ही था कि मुंह बिगड़ गया। ये क्या सब्जी बनाई है? इतना नमक तुम्हें नहीं बनानी आती थी तो माँ से पूछ लेती, माँ बहुत अच्छी सब्जी बनाती है। जतिन बोला। बगल में बैठी आशा जी बेटे की प्रतिक्रिया सुनने की बेताब थी, लेकिन जतिन की बात सुनकर सारी बेताबी उदासी बदल गई। तभी सुहानी बोली, जी वो मैंने पहली बार बनाई थी, ना तो अंदाज़ा ना आया, लेकिन अगली बार माँ जी से अच्छी तरह पूछ कर बनाऊंगी, या फिर माँ जी को बोल दूंगी कि वही बना दे। अभी मैं दिन की सब्जी गर्म करके ला देती हूँ। पास बैठे आशा जी के चेहरे पे बहू की बात सुनकर मुस्कान आ गई। कितनी पगली है ये बहू, साफ साफ बोल देती कि माँ ने ही बनाई है, खराब बन गई तो अपना नाम लगा दिया। कुछ दिनों बाद संक्रांति का त्यौहार आने वाला था। ये तो सुहानी के मायके सभी के लिए उपहार और मिठाइयाँ आई थी। सुहानी के लिए हरे रंग की और आशा जी के लिए नीले रंग की साड़ी आई थी। सुहानी को याद आया कि एक दिन आशा जी बोल रही थी, मुझे नीला रंग पसंद नहीं है, मैं नीला रंग कभी नहीं पहनती। ये याद आते ही सुहानी ने झट से अपनी हरे रंग की साड़ी नीले रंग की साड़ी से बदल दी और वो हरी साड़ी अपनी सास आशा जी को दे दी। आशा जी समझ गई थी कि लेकिन सुहानी की भावना का मान रखने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, त्योहार पर सुहानी को देने के लिए चुपके से एक सुंदर सी साड़ी लाकर रख ली। हाँ, मन में बोल रही थी, सच में पगली है ये मेरी बहू, अपनी पसंद की साड़ी मुझे दे दी और खुद ले ली साड़ी। सुहानी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो दवा लेकर आराम कर रही थी। आशा जी के पास उनकी बेटी स्मृति का फोन आया। वो उसके ससुराल वाले देवी माता के दर्शन के लिए उनके शहर आ रहे थे। कुछ देर के लिए घर पे आएंगे, दोपहर खाना वही खाएंगे। ये सुनकर आशा जी के हाथ पैर फूलने लगे। बहू तो बीमार है और मुझसे तो इतने जनों का खाना बनना बहुत मुश्किल है। कुछ सोचकर उन्होंने फोन लगाया। थोड़ी देर में एक आदमी थैला भर का सामान लेकर आया। उसे देखकर सुहानी ने पूछा, माँ जी ये क्या है? वो पूछती है, अरे बहू, वो स्मृति के ससुराल वाले से कुछ खाने पे आ रहे हैं। ये खाना मैंने पास के ढाबे से मंगवा लिया है, बाकी हम दोनों मिलाकर गरम गरम पुड़िया तल देंगे। लेकिन माँ जी मैं बना देती। सुहानी सुखते हुए बोली, हाँ तूने ही तो बनाया है, वैसे भी इतना खराब खाना तो तू ही बना सकती है। और सुन के यह ढाबे वाली बात राज है। आज भी आशा जी सराज से कहा मुस्कुरा उठी सुहानी। सब ने खाने की तारीफ की और साथ में सुहानी की भी। स्मृति की सास बोली, वाह बहन जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल होटल के जैसा है। आशा जी बोली, हाँ बहन जी, तभी तो मैं खा खा कर फैलती जा रही हूँ। सब हंसने लगे और दोनों सास बहू एक दूसरे के स्नेह देख रही थी। सच में दोस्तों, परिवार में एक दूसरे की गलतियाँ निकालने की जगह उनकी खूबियाँ को देखे तो रिश्ते कितने सहज हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ और सहयोग से एक परिवार खुशहाल बन सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।